हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। गाइस, इससे पहले के टॉपिक में जब मैंने फॉरगिवनेस प्रेयर क्या है इसके बारे में बात की थी, तो आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिवनेस पर ही है, लेकिन ये क्यों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पावर ऑफ फॉरगिवनेस क्या है, इसके बारे में हम जाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा आराम से समझते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। देखिए, उस प्रेयर में एक बात को बहुत अच्छे तरीके से हमने मेंशन किया है कि जब से मेरी सोल जर्नी शुरू हुई है, या इस ज़िंदगी में भी आप अगर पहले के रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो इसी तरह से हमारी प्रेयर जो है वो शुरू हुई है। अब जब से मेरी सोल जर्नी शुरू हुई, ये सोल जर्नी क्या है? एक इंसान जब इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आता है तो वो एक बार नहीं आता है, ये कुछ हज़ार बार नहीं आता है। उसकी जीवन की जो गाथा है वो 35 लाख बार होती है। मतलब वो इतनी बार मानव रूप में जन्म लेता है, माइंडेड मानव रूप में जन्म लेता है। और इस पूरे दौरान कौन से जन्म में क्या गलती हुई है ये हमें नहीं पता है। आप कहोगे मैम, जो गलती होती है वो उसी जीवन में तो ख़त्म हो जाती है, कर्मा के सहारे उसी जीवन में उसको पनिशमेंट मिल जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के गुनाह उसको इतने सारे ज़िंदगी में उसने किस लाइफ में कुछ अच्छे किए होंगे, किसी लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जिसका भुगतान उसको अपने नेक्स्ट लाइफ में भी किए जाना पड़ रहा है। और आप अगर पुराणों को देखेंगे, अगर आप हमारे जो पुराने ओल्ड स्टोरीज़ को देखेंगे रामायण महाभारत से, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ हर एक चीज़ का जो रीज़न है वो बहुत अच्छे से क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई किसी चीज़ का भुगतान कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो उसका भी बहुत ही क्लियरली आंसर दिया गया है कि तुमने पास्ट में ऐसा कुछ किया था जिसके कारण ये है। आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो बात ये है कि हर एक इंसान का जो कर्म होता है वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म में अगर डिवीज़न है तो बुरे कर्म का भी हमें बुरा नतीजा मिलता है, अच्छे कर्मों का भी अच्छा नतीजा मिलता है। लेकिन बुरे कर्मों का नतीजा मिलना ही क्या सिर्फ काफ़ी है क्या? वो जो नतीजा होता है वो जब आता है तो वो अच्छा तो होगा नहीं, आपको तो पनिशमेंट मिल रही है उसके लिए। तो उन चीज़ों को हम क्लियर कैसे करें? बहुत आसान से समझिए, आराम से। मान लीजिए एक बच्चे ने अपने मैथ्स क्लास में या फिर अपने एग्ज़ाम में अगर कुछ गलत किया है तो उसको तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके तो मार्क्स तो कट हो रहे हैं, माइनस पॉइंट में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अब उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको तो बेटर करना पड़ रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, जिस भी सब्जेक्ट में हो, उसको तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ रहा है कि नहीं? वरना उसको मार्क कैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल उसी तरह से जो भी गलती है, उन गलतियों को हमें नहीं पता क्या है और हम उसको उस तरह से छोड़ भी नहीं सकते। तो ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है ये करना ज़रूरी है। आप अगर हमारे फर्स्ट पार्ट को देखेंगे फॉरगिवनेस प्रेयर के, तो वहाँ पर बहुत ही क्लियरली एक बात को बताया गया, मैंने बताया है जब से मेरी सोल जर्नी शुरू हुई है। तो इस बात को मेंशन कर दिया है कि जब से मेरी सोल जर्नी शुरू हुई है तब से मेरे जो भी कर्म हैं उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए, जाने अनजाने जो भी किया है। जब आप ये कह रहे हैं यूनिवर्स के सामने, आप खुद को सरेंडर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि हर बात आपको नहीं पता होती है कि आपने किसी के साथ कुछ किया है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसका कुछ नुकसान हो गया है, तो ये भी तो गलत ही हुआ है। उसको अगर तकलीफ़ हुई है तो ये भी आपके ही कर्मा के हिसाब से आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपको नहीं पता, इसलिए आप ये कह रहे हो कि जाने अनजाने मैंने जो कुछ भी गलती की है उन सब कुछ के लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। और अगर किसी ने मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती की है तो मैं भी उसे माफ़ करती हूँ या करता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैंने तो माफ़ी मांग ली अपने गुनाहों की, अगर मेरे साथ भी किसी ने गलत किया है तो उसके लिए मैं उसको भी माफ़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मन में रख के कुछ फ़ायदा नहीं है।
आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो। उसका जो कर्म है, उसने आपके साथ गलत किया है, वो उसकी बात है, वो उसको भोगेगा, वो जानता है। लेकिन आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो। क्यों रिलीज़ कर रहे हो? किसी पेन को, किसी दर्द को अपने अंदर रख रहे हो। आपसे वो भड़ास मान लेते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप वो बात किसी को नहीं बता पा रहे हो, किसी को भी नहीं। लेकिन आपके अंदर वो जो दर्द है वो तो आपके अंदर रह गया। ये जो अंदर रह गया, ये आपको अच्छा तो नहीं रखेगा। अगर दर्द अंदर है तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा, कभी ना कभी तो वो भड़केगा। कहाँ? वो आपके बॉडी फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी का रूप लेकर वो सामने आएगा। चाहे घुटनों में दर्द, चाहे आपके सर में दर्द, चाहे आपके कमर में दर्द, या फिर वहाँ से लेकर कैंसर तक, ये सब कुछ का नतीजा यही है कि ये होता है। इसलिए किसी भी दर्द को अपने अंदर रख के कुछ लाभ नहीं है। उसको आप रिलीज़ कीजिए। ये मत समझिए कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसको सेकंड चांस दे रहे हैं कि फिर से तुम मेरे साथ गलत करो ना। आप अपने आप को इस चीज़ से मुक्त कर रहे हो, तो आप इसको कर दीजिए। ओके, देखिए, अब देखिए थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं, जानते हैं क्यों ज़रूरी है। आप ऐसे न्यूज़ बार बार अपने न्यूज़पेपर में कहिए या फिर टीवी में कहिए, आपने देखा होगा, जाना होगा, आसपास में भी ये घटना हो चुकी होगी। कोई एक इंसान है जिसने गुस्से में आकर या फिर किसी कारणवश उसने मर्डर कर दिया और वो पुलिस थाने में जाके सटान ये कहता है कि हाँ मैंने ये किया है। तब उसका क्या रिएक्शन होता है पुलिस वालों का? कुछ नहीं। उसके साथ तमीज़ से पेश आया जाता है। जब उसको अदालत में ले जाता है, कोर्ट में पहुंचाया जाता है, तो वहाँ भी जो जज साहब हैं उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसकी जो सज़ा होती है वो मिनिमम होती है। क्यों? हर पनिशमेंट के दो पहलू होते हैं, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम। जो इंसान अपनी गलती को मान रहा है, जिसने खुद ये कहा है कि हाँ मैंने ये गलती की है और मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसकी गलती तो ऐसे ही कम, उसकी जो गुनाह है वो तो ऐसे ही कम हो रहे हैं। तो उसकी वो, और उसके बाद जब उसको जेल में रखा जाता है, वहाँ पर उन सब के साथ जो रिश्ते होते हैं या उसको जो काम दिया जाता है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, उसके बाद उसकी जो सज़ा है वो और कम हो जाती है। क्योंकि उसका व्यवहार, वो सबके साथ अच्छा पेश आ रहा है, सबके साथ अच्छा बोल रहा है, और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो भी वो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो समाज में उसकी ये बात होती है कि हाँ उसने गलती की थी, लेकिन उस गलती को उसने माना है, तो समाज में लोगों के सामने भी उसकी जो एक इज़्ज़त है वो अलग होती है। अब वहीं कोई एक इंसान है जिसने अपनी ही फैमिली मेम्बर के किसी का मर्डर कर दिया है। अब वो भाग रहा है, उन्हें चकमा दे दूंगा, पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर पाएगी, और वो इधर से उधर, उधर से तिधर, चारों तरफ वो भाग रहा है। लेकिन अल्टीमेट पकड़ा जाता है। अब जब पकड़ा जाएगा तब उसके साथ क्या होगा? उसके साथ अच्छा सुलूक तो होगा नहीं। तो जो पता है, फिर उसको कोर्ट लिया जाएगा। वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसकी जो सज़ा है वो अब मिनिमम में नहीं आएगी, अब उसकी जो सज़ा है वो मैक्सिमम में आएगी। जितना जितना हो सकता है वो सारे के सारे जो सज़ा है वो उसको दिया जाएगा। अब ऐसा करने के बाद जब वो जेल में रहेगा, और जेल से जब वो वापस आ रहा है, तो समाज में उसकी कोई अच्छी इज्जत नहीं रहेगी। तो क्या होता है, दोनों बातों को आप देखिए कि एक में किसी ने सरेंडर कर दिया, अपनी गलती मान ली, तो वो उसका जो उसको देखने का जो नज़रिया है वो अलग हो गया, और एक ने अपनी गलती मानी नहीं, तो उसके लिए पूरी दुनिया का रवैया अलग हो गया। बिल्कुल उसी तरह से हम यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमने क्या गलती की है, जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी गलती की है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी हुआ है, उन सब कुछ के लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। और पावर ऑफ फॉरगिवनेस की अगर आप बात करें, तो सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जब आप हर चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपके अंदर जो कुछ भी जमा हुआ था सालों साल, सोल टू सोल, तो वो सब धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, क्लियर हो रहा है। मतलब आपकी जो भी शारीरिक जो भी बीमारी थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। अगर आप मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, तो और आपकी गड्डी कहीं ठुक भी गई,
गाड़ी का कुछ भी हो गया हो, सब कुछ चकनाचूर हो गया हो, आपको एक खरोंच तक नहीं आएगी। ये होता है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हो रहा है, चाहे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घट रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन फॉरगिवनेस प्रेयर के सहारे उन चीज़ों को आप बदल सकते हो, क्योंकि आप माफ़ी मांग रहे हो। मतलब ये बात ये है कि मैं अपनी जो सज़ा है उसको कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या गुनाह किया है, लेकिन उन गुनाहों को मैं मान रहा हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। जब आप रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर को करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये लगातार 5 से 7 दिन तक आप रात को सोने जाने से पहले कीजिए, और उसके बाद आपका जब मन करे आप तब कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है। 5 से 7 दिन के बाद आपका जब भी मन करे आप तब कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका एग्जैक्टली यही तो है।